भगवान की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। आइए लाइव टेलीकास्ट में कार्तिक महात्म कथा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए अगले अध्याय का बड़े प्यार से, बड़े श्रद्धा से श्रवण करते हैं। बोल कार्तिक महात्म की जय। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे भगवान, व्यास और वशिष्ठ ने गृहस्थ आश्रम को किस हेतु से श्रेष्ठ माना, विस्तार से कहो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्र, ऋषि, मनुष्य, देव, पितर हमेशा आश्रय चाहते हैं। हर किसी को कोई ना कोई सहारा चाहिए। इससे गृहस्थ श्रेष्ठ है। जैसे गंगा आदि नदी समुद्र में स्थिति को प्राप्त होती है, वैसे सब जीव माता का आश्रय करके जीते हैं। वैसे आश्रम गृहस्थ का आश्रय करते हैं। वानप्रस्थ हो, संन्यास हो या ब्रह्मचर्य हो, ये सभी गृहस्थ पर आधारित रहते हैं। सब भिक्षुक गृहस्थ का आश्रय करते हैं। 6 तरह के भिक्षुक कहे हैं। वो 6 तरह के भिक्षुक कौन है? ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, मुसाफिर, जीविका रहित जिसका कोई साधन नहीं है कमाने का, और ये 6 प्रकार के भिक्षुक कहे गए हैं। सन्यासी के हाथ में जल दे, अन्न दे, फिर जल दे, वह अन्न मेरु तुल्य व जल समुद्र तुल्य होता है। ऐसे गृहस्थ आश्रम की ब्रह्मा जी वंदना करते हैं कि सब आश्रमों का एक विश्राम हेतु, जिसके द्वार में मध्य दिन में देव, पितर, मनुष्य, याचक के तुल्य घूमते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, सुनो, पुण्य बढ़ाने वाला गृहस्थ आश्रम का महात्म कहेंगे। इसमें एक पुरातन इतिहास है, एक पुराना इतिहास है। राजा ब्राह्मण का विवाद सुनो। उत्तानपाद का पुत्र उत्तम नाम का था, जो शत्रु, मित्र, पुत्र, स्त्री में समदर्शी महाबली था। सो उत्तम नाम राजा ने बहुला नामक स्त्री से विवाह किया। दोनों इंद्र इंद्राणी के समान रमते थे। दोनों बड़े सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। स्नेह भी रोहिणी चंद्रमा के समान था। उस उत्तम राजा ने रानी के नेत्र देह में दे, मन में मन लगा दिया। मद्यपान में रत उत्तम राजा किस समय गान करती वेश्याओं को देख उस रानी को बड़े आदर से मद का प्याला देने लगा। अब उसकी रानी ने इच्छा नहीं की, पीछे मुख फेर लिया। तब राजा ने क्रोध करके सर्प के तुल्य श्वास लेकर के, जोर का श्वास लेकर के द्वारपाल को बुलाकर बोला कि इस दुष्टा को ले जाकर के विजन वन में छोड़ दो, निर्जन वन में छोड़ दो, जहां कोई भी आता जाता न हो। वह बेचारा द्वारपाल रानी को रथ में बैठा करके जंगल में छोड़ आया। पीछे उत्तम राजा ने भी उसी रानी का चिंतन करते दूसरा विवाह नहीं किया। धर्म से राजाओं का पालन किया। पुत्रों के तुल्य प्रजा को पालते राजा को एक दुखी ब्राह्मण आकर के बोला, हे राजन, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा दुख सुनो, मेरी कोई स्त्री ले गया, तुम ले आओ। ऐसा सुनकर के राजा बोला कि महाराज, मैं नहीं जानता कि कौन ले गया, किधर है, कैसे ढूंढूं, कहां से लाऊं। ऐसा सुनकर के ब्राह्मण बोला कि हे राजन, द्वार बंद कर सोते में मेरी स्त्री को कोई ले गया, सो तुम नहीं जानते। हे राजन, तुम छठा भाग लेते हो, प्रजा के पाप पुण्य का तुम छठा भाग लेते हो, सबके रक्षक हो। इससे सब लोग निश्चिंत होकर के रात में सोते हैं, क्योंकि राजा प्रजा का पाप पुण्य का छठे भाग का भागीदार होता है। इसलिए राजा का कर्तव्य बनता है कि वह प्रजा की रक्षा करे। आजकल हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज इस समय हमारे देश के जो प्रधान सेवक हैं, प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र जी मोदी, प्रजा का ख्याल रखते हुए, जनता का ख्याल रखते पूरी तरह से सनातन धर्म को आगे ले जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व उज्जैन में महाकालेश्वर कॉरिडोर को 11 सितंबर को उन्होंने जनता को समर्पित किया और बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही रमणीय कॉरिडोर बनाया। आपको सौभाग्य प्राप्त हो तो उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने अवश्य जाए। इससे पहले उन्होंने बनारस में, वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया। मंदिर का प्रांगण को बहुत ही सुंदर रमणीय बनाया। उससे पूर्व
अयोध्या में राम मंदिर की तैयारी चल रही है। उससे पहले केदारनाथ परिसर को बड़ा रमणीय बनाया। तो कहने का तात्पर्य हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सनातन धर्म की तरफ पूरी तरह से ख्याल रखते हुए अग्रसर होते हुए सभी मंदिरों का पुनरुद्धार कर रहे हैं। बोल महाकालेश्वर भगवान की जय। राजा ने कहा, मैंने तुम्हारी स्त्री कभी भी देखी नहीं कि कैसी व किस स्वभाव की थी। ब्राह्मण बोला कि कठोर वचन वाली, बहुत ऊंची, हाथों की छोटी, मुख की सूखी, बड़े दांतों वाली, कल्याणी, देखने में करार, बहुत बाल, कठोर स्वभाव की खराब, छोटे नितंबों को, ओठों की कटी व काली है। कहने का तात्पर्य किसी भी प्रकार से उसमें सुंदरता नहीं थी। उसकी प्रथम उम्र थोड़ी व्यतीत हुई है, ऐसी मेरी ब्राह्मणी है, तो भी कभी निंदा नहीं करता हूँ। राजा बोला कि हे ब्राह्मण, ऐसी स्त्री से क्या हम तुमको दूसरी अच्छी स्त्री देंगे, क्योंकि अच्छी स्त्री कल्याण करने वाली होती है। वह जैसे तुम्हारी है ऐसी दुखदायक है, रूपशील रहित, दुख देने वाली होती है, सो छोड़नी चाहिए। ब्राह्मण बोला कि हे महिपाल, हे राजन, हमारी श्रुति ऐसी है कि स्त्री का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि जिस स्त्री में आत्मा रूप पुत्र उत्पन्न होता है, उस स्त्री के रक्षण करने से आत्मा का रक्षण होता है। उसका रक्षण नहीं करे तो वर्ण शंकर पुत्र होते हैं। वर्ण शंकर पुत्र पितरों को नरक में डालते हैं। बिना स्त्री धर्म की नित्य क्रिया की हानि होती है, उससे हमारा नाश होता है। सो पुरुष अज्ञान से ऋतुकाल में स्त्री के साथ भोग नहीं करते। उनके पितर एक बिना उसी स्त्री के रुद्र में सोते हैं। जो वैश्य के साथ भोग करते हैं, श्वास करके युक्त रहते हैं, पुत्र पैदा करते हैं, उनको कभी कल्याण नहीं होता। सो सब हमने कहा, परंतु मेरी स्त्री हरी गई है। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुन करके राजा सब सामान युक्त रथ में सवार हुआ। ब्राह्मण के साथ राजा जहां वहां देखते वन में तपस्वियों के आश्रम में देखने लगा। राजा ने उत्तर के उस आश्रम में प्रवेश करके कुश के आसन पर बैठे तेजस्वी एक मुनि को देखा। राजा को देख मुनि ने कुछ आदर नहीं किया और कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या देखते हो? हमने तुमको जाना, तुम उत्तानपाद नामक राजा के लड़के हो। राजा ने कहा, हे मुनि, ब्राह्मण के घर से किसी द्वारा स्त्री हरी गई है, उसको हम ढूंढने यहाँ आए हैं। हम आपसे कहते हैं, सो कृपा करके कहो, हम आपके घर आए हैं, आपने हमको अर्घ नहीं दिया, इसका क्या कारण है? आपने हमारा आदर मान नहीं किया। ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम बड़े कुल में उत्पन्न हो, अर्घ योग्य हो, तथापि हम तुमको अर्घ योग्य नहीं मानते, क्योंकि तुमसे विवाहित स्त्री वन में छोड़ी गई है, जो उसी के कारण तुम्हारा धर्म भी छूट गया। पक्ष से कर्म की हानि होती है, उसका क्या कहें? स्त्री का ऐसा धर्म है कि कैसा भी पति होवे उसके अनुकूल रहे। राजन, पति का भी धर्म है, चाहे कैसी स्त्री होए उसका पालन करना चाहिए। जिस जगह में स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता वरदान देते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति में बड़ा सुंदर मनु जी ने कहा कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। जिस जगह स्त्रियों का अनादर होता है वहां कोई देवता फल नहीं देता। इस कारण सत्कार करने लायक उत्सव में वस्त्र आभूषणों करके कल्याण के वास्ते स्त्रियों का सदा सम्मान करना चाहिए। जिस जगह स्त्री से पति प्रसन्न रहता है वह पति से स्त्री प्रसन्न रहती है, उस जगह निश्चित करके कल्याण होता है। लाजयुक्त राजा ने कहा, हे भगवान, ब्राह्मण की स्त्री को कौन ले गया? किस जगह है? आप भूत, भविष्य या वर्तमान जानते हैं। ऋषि बोले कि ब्राह्मण की स्त्री को अद्रि का लड़का बलाक नाम राक्षस ले गया है। बलाक नाम राक्षस ले गया है। तुम उसे उत्पलावर्त वन में देखोगे। जाओ, स्त्री से ब्राह्मण का संयोग कराओ। इसके बाद राजा मुनि को प्रणाम करके रथ में सवार हुआ। मुनि से कहे, उत्पल वन में राजा ने ब्राह्मण की स्त्री को देखा। जैसा रूप ब्राह्मण ने राजा को बताया था वैसा ही देखा। बिल्व फल खारी, बेल फल खारी। उसे राजा ने कहा, हे कल्याणी, तुम वन में क्यों आई हो? हमसे सत्य कहो, क्योंकि शाली ब्राह्मण की स्त्री हो। ब्राह्मणी बोली कि मैं वनवासी अतिरात्र नामक ब्राह्मण की कन्या हूँ, विशाल के पुत्र की स्त्री हूँ, जिसका नाम तुमने कहा है। माता व भाई इन करके सहित में सोई रही। मैं दुरात्मा बलाक नाम के राक्षस से हरी गई। ओह, जिस राक्षस ने हमारी माता
वह भाई को छुड़ा दिया, वह भस्म हो जावे, या मैं बहुत दुखित हूँ। हे राजन, उस राक्षस से मैं वन में लाई गई हूँ, परंतु वह राक्षस मेरे साथ भोग नहीं करता, न जाने क्या कारण है। यह सुन राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, हे ब्राह्मणी, तुमको यहाँ छोड़ करके वह राक्षस कहाँ गया है? हमको पहले तुम्हारे पति ने भेजा है तुमको लेने के लिए। ब्राह्मणी बोली, हे राजन, इसी वन के बीच में रहता है, तुम जा करके देखो। उसके बाद राजा ने ब्राह्मण की स्त्री से बताए मार्ग में गए वन में राक्षस को देखा। जब राक्षस ने राजा को देखा तब जल्दी आकर के राजा के पांव में पड़ गया और बोला कि हे राजन, आप मेरे मालिक हो, मैं तुम्हारा दास हूं, बोलो क्या करूं। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम ब्राह्मण की स्त्री को क्यों हर करके लाए हो? जो औरत बनाने को लाए हो तो औरत बनाने लायक नहीं है, क्योंकि रूपा है, दुखशीला है, अथवा खाने के वास्ते लाए हो तो सो कहो। राक्षस बोला कि हम मांस नहीं खाते, पूर्व जन्म में जो पाप हमने किया है उसी का भोग कर रहे हैं। हमारे घर में बहुत स्त्री हैं जो रूप में अप्सराओं की समान हैं, ऐसी स्त्री छोड़ करके हम मनुष्य की स्त्री के साथ कैसे भोग करेंगे? तो राजा ने कहा, इसको न तो खाने के लिए लाए हो न भोग करने को, फिर क्यों मकान में ले जाकर के लाए हो? राक्षस बोला कि हे राजन, वह ब्राह्मण राक्षसों के नाश करने वाले मंत्र जानने वाला है। जब हम यज्ञ में जाते हैं, हम लोगों को भूख सताती है, वह ब्राह्मण मंत्र द्वारा हमें दूर भगा देता है। मंत्रों में कितनी ताकत होती है, ये देखिए। और सब यज्ञों में वही ब्राह्मण ऋत्विक होता है, वही ब्राह्मण मुख्य पुरोहित होता है। सो इनसे हमने ब्राह्मण को दुखी करने के लिए हरा, क्योंकि स्त्री बिना पुरुष कर्म करने के योग्य नहीं रहता। तब राजा बहुत व्याकुल हुआ, अपने मन में विचारने लगा, यह राक्षस ब्राह्मण की बात में हमारी निंदा करता है। मुनि भी हमें बोले कि तुम अर्घ योग्य नहीं हो, ऐसा राजा विचारता था। राक्षस हाथ जोड़कर बोला, राजन प्रसन्न हुई। तब राजा ने राक्षस से कहा कि तुम ब्राह्मण की स्त्री को ब्राह्मण के घर ले जाओ, जब हम तुमको स्मरण करें तब हमारे पास आना। ऐसे राजा के वचन सुन करके वह राक्षस ब्राह्मण की स्त्री को ब्राह्मण के घर में ले गया। तब राजा अपने मन में विचारने लगा, ऐसा कौन पुण्य है जिससे हम अर्घ योग्य हों? हमने वन में स्त्री को छोड़ दिया, अब क्या करें? अथवा ज्ञानी मुनि से पूछेंगे। ऐसा विचार करके रथ में सवार होकर राजा मुनि के ध्यान को गया। रथ में उत्तर मुनि को प्रणाम किया और सब हाल कहा। मुनि बोले, हमने सब हाल जाना, अब जो तुमको कर्तव्य है सो सुनो। स्त्री पुरुष को धर्म, अर्थ व काम देने वाली है। जिस पुरुष के स्त्री नहीं है उसको इस लोक में और परलोक में सुख नहीं होता। स्त्री का भी धर्म है कि पति को नहीं छोड़े, चाहे पति दुखशील, दुष्ट भाग्य, वृद्ध, जड़, रोगी, दरिद्री पर पातकी न हो। पुरुष का धर्म है स्त्री को नहीं छोड़े, चाहे दुशीला, कर्कशा, वृद्धा व रोगिणी, मर गए लड़कों वाली पर व्यभिचारिणी न हो। राजा ने कहा कि हे भगवान, हम क्या करें? कर्म का फल हमें यह प्राप्त है, जो हम कुछ करते हैं सो जलते हुए चित्त से करते हैं। हमने पतिव्रता स्त्री को वन में छोड़ दिया, न जाने कहाँ गई। वन में सिंह, व्याघ्र, राक्षस द्वारा खाई गई। ऋषि बोले, हे राजन, तुम्हारी पतिव्रता स्त्री पाताल में है, सिंह व व्याघ्र राक्षसों ने नहीं खाई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, यह बड़े आश्चर्य की बात है, पाताल में कौन ले गया है? कैसे अदूषित है? ऋषि बोले कि नागलोक में शतकोत नाम नाग है, उसने तुमसे छोड़ी गई तुम्हारी स्त्री को वन में घूमते देखा। हे राजन, रूप, मद, गर्व व अनुराग से युक्त सब कारण जानने वाले मायावी नाग से पाताल में ले जाई गई। हे राजन, उस नाग की कन्या का नाम नंदा है, उसने अपने घर में उसे छिपा कर रखा हुआ है। नाग ने अपनी कन्या से कहा कि हमें उस स्त्री को दे। तब नाग कन्या नंदा ने जवाब दिया, हमें जानती कि कहाँ गई, सो पाताल में तुम्हारी स्त्री है। उसके लाने के वास्ते राजन हे यत्न करो और धर्म से राज्य का पालन करो, स्त्री के साथ धर्म युक्त क्रिया करो। मुनि के वचन सुन उत्तम राजा अच्छे रथ में सवार होकर के अपने नगर में गया। राजा ने नगर में आनंद युक्त स्त्री से ब्राह्मण को घर में देखा। राजा को देख ब्राह्मण बोलने लगा, हे राजन, हम कृतार्थ हैं, आपने धर्म पालन किया, हम स्त्री के बिना व्याकुल रहे, सो आपकी कृपा से हमको स्त्री मिली। तब राजा बोला कि आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो और अपने धर्म के पालन से कृतार्थ हुए, और वे संकट में हैं जिनकी स्त्री घर में नहीं है। राजा ने महाबली बलाक नामक राक्षस का स्मरण किया। वह राक्षस राजा के पास आया, राजा को प्रणाम करके कहने लगा, महाराज, मैं क्या करूं? तब राजा ने अपना सारा हाल कहा। राजा का हाल सुनकर के वह राक्षस पाताल में जाकर राजा की स्त्री को ले आया। राजा की स्त्री राजा से परम आनंद होकर
बार बार बोलते थे कि हे राजन प्रसन्न हो। तब राजा अपनी स्त्री से परम आनंदित होकर के मिलकर के स्वर्ग सुख भोगने लगा। राजा ने स्त्री को धर्म कर्म की सहायक माना। ब्रह्मा ने कहा कि हे नारद, गृहस्थ आश्रम का महात्म हमने विस्तार से कहा, अब क्या सुनना चाहते हो। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत 11 अध्याय समाप्त। बोल कार्तिक महात्म की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन प्रातःकाल 6:30 बजे कार्तिक कथा का लाइव होता रहेगा। और पिछले अध्याय अगर आपने सुनने हो तो YouTube पर जाकर के जय तिरंगा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें और पिछले अध्याय को भी सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल कार्तिक महात्म की जय।